जर्नलिस्ट मर्डर्ड इन बस्तर, सिस्टम का शिकार बना सच का सिपाही। सेप्टिक टैंक मर्डर, बस्तर में पत्रकार को मौत के घाट उतारा। वो किल्ड मुकेश चंद्रकर, भ्रष्ट सिस्टम या ठेकेदार माफिया, पत्रकारिता या खुदकुशी। बस्तर जंक्शन के पत्रकार की दर्दनाक मौत। मर्डर ऑफ अ जर्नलिस्ट, क्या भारत में फ्री प्रेस खतरे में है? नक्सलियों के बीच खड़े होकर आदिवासियों की आवाज उठाने वाला एक पत्रकार सिस्टम का शिकार हो गया। बस्तर के जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्रकर की हत्या एक ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में कर दी गई। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, मगर अफसोस ये सच्चाई है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन था मुकेश चंद्रकर, किस खबर ने उसकी जान ले ली, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में स्वतंत्र पत्रकारिता करना अब जानलेवा हो चुका है? बस्तर, जहां जंगलों में नक्सली बंदूकें ताने बैठे हैं, जहां सरकार और नक्सलियों के बीच पिसती है आम जनता, जहां सच्चाई बोलना मौत को बुलाने जैसा है। ऐसे में एक 32 साल का नौजवान बिना किसी बड़ी मीडिया हाउस की छतरी के सिर्फ अपने दम पर पत्रकारिता कर रहा था। नाम था मुकेश चंद्रकर। उनका यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन न सिर्फ खबरें दिखाता था, बल्कि वो आवाज बन चुका था उन लोगों की जिनकी कोई नहीं सुनता था। उनके चैनल पर 1,67,000 सब्सक्राइबर थे और करोड़ों व्यूज मिल चुके थे। 23 दिसंबर को उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की। नक्सलियों ने हथियार के नोक पर युवक का किया अपहरण, फिर हत्या कर तालाब किनारे फेंक दिया शव। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली बार यह खबर उन्हीं के बारे में लिखी जाएगी। 1 जनवरी की रात मुकेश को बुलाया गया ठेकेदार सुरेश चंद्रकर के घर। उसके बाद से वो लापता हो गया। परिवार ने खोजबीन की, पुलिस की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर 3 जनवरी को जब ठेकेदार के घर से सेप्टिक टैंक को खोला गया तो उसमें तैर रही मुकेश की लाश, टैंक के ऊपर ताजा सीमेंट लगाया गया था। मतलब हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग थी। सेप्टिक टैंक मर्डर, फ्रेश सीमेंट, कवर अप। मगर सवाल उठता है कि आखिर मुकेश को मारा क्यों गया? जवाब आपको चौंका देगा। 24 दिसंबर को एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट छपी जिसमें बस्तर के गंगालूर से नेल्सनार तक बनाई जा रही सड़क में करोड़ों की घोटाला उजागर हुआ। ठेकेदार कौन था? वही सुरेश चंद्रकर। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में मुकेश ने एनडीटीवी के पत्रकार नीलेश त्रिपाठी की मदद की थी। उसके बाद से ठेकेदार बार बार मुकेश को मिलने बुला रहा था। यानी साफ है, ये हत्या सिर्फ एक पत्रकार की नहीं, बल्कि सच्चाई को कुचलने की एक और कोशिश थी। ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में कई पत्रकारों को धमकाया गया, पीटा गया, मारा गया। बड़े मीडिया हाउस अब डिबेट शोज और चीखने चिल्लाने वाले एंकरों में बदल चुके हैं। जो असली पत्रकार ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो अब खतरे में हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? और सोचिए, अगर मुकेश की जगह कोई और पत्रकार होता जिसकी आवाज़ इतनी बुलंद ना होती, तो शायद हमें कभी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। तो सवाल उठता है कि क्या अब स्वतंत्र पत्रकारिता का यही अंजाम होगा? अगर हम मुकेश के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल किसी और को मुकेश को मारा जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है सीबीआई जांच हो, पत्रकार सुरक्षा कानून को और मजबूत किया जाए, ठेकेदार माफिया और भ्रष्ट सिस्टम को एक्सपोज किया जाए। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुकेश चंद्रकर को इंसाफ मिल सके। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का भविष्य सुरक्षित है, या हम एक और गहरी खाई की तरफ बढ़ रहे हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगी ज़मीनी स्तर की ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्टिंग। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत या नई खबर के साथ। तब तक के लेते हैं विदा। मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें।